मैंने भी बहुत मार खाया बिना गलती के। आगे रिश्तों में हाथ उठाया। दोस्तों ये काजल लखवानी के शुभंकर मिश्रा के साथ वाला पोस्ट आप लोगों ने देखा होगा, जो रील बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा था। उसमें बहुत सारे लोगों ने खेसारी लाल यादव जी को, कुछ लोगों ने पवन सिंह को, तो मतलब जिसका जो मर्जी किया, सब किसी को ट्रोल किया, सब किसी का नाम रखा कि खेसारी जी ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी पे किसी का नज़र था वो था तो खेसारी लाल यादव पे। बट खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को उन्होंने नाम रख के बोल दिया। काजल लखवानी ने स्टोरी में मेंशन किया कि जो थप्पड़ वाली बात है, जो मारने वाली बात है, उसमें तो ना खेसारी लाल यादव जी ने मेरे ऊपर हाथ उठाया है और ना ही पवन सिंह ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अब देखिए खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के अलावा अगर बात करें हम काजल लखवानी के बारे में, तो उन्होंने कुछ दिन के लिए रिश्ता बनाया था किससे? प्रदीप पांडे चिंटू से। अब देखिए ये बहुत सारे लोगों को इंडस्ट्री में नहीं पता होगा, या बहुत सारे भोजपुरी के श्रोताओं को पता नहीं होगा कि काजल लखवानी किस के साथ अभी तक रिलेशन में रह चुकी हैं। देखिए पवन सिंह के साथ भी वो रिलेशन में रह चुकी हैं, ये सब किसी को पता है। खेसारी लाल यादव का तो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। बट मैं एक बात बताऊंगा आप लोगों को, खेसारी लाल यादव का इस वजह से प्रचलित किया गया काजल लखवानी के द्वारा, क्योंकि खेसारी लाल यादव का उतना बड़ा नाम था। क्योंकि जिसका जितना बड़ा कद होता है ना, उसको उतना ही बदनाम किया जाता है। और मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव का जिस कद है, उसके वजह से खेसारी लाल यादव को ट्रोल करने में सबसे ज़्यादा माहिर निकली थी काजल लखवानी। बट मैं रियलिटी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि काजल लखवानी और खेसारी लाल यादव के अलावा काजल लखवानी और प्रदीप पांडे चिंटू, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, हीरो कास्ट में हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। बट वो कभी किसी के चहेते नहीं रहे हैं, किसी के लिए सुपरस्टार नहीं बन पाए हों, ना ही किसी के नज़र में एक अच्छा कलाकार बन पाए। हीरो बढ़िया है, वो एक्टिंग बढ़िया करते हैं, बट गाना वाना में और कभी फिल्म इतना बड़ा नहीं दे पाए जिसकी वजह से उनको हम लोग जाने। कुछ फिल्में थी जो कि यूट्यूब के लिए उन्होंने बड़ा दिया। बट देखिए हम मुद्दे की बात ये करते हैं कि भाई काजल लखवानी जी ने क्यों आरोप लगाया था, और काजल लखवानी ने ये चीज़ें क्यों नहीं मेंशन किया कि हाँ मैं चिंटू पांडे ने भी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया है। क्योंकि काजल लखवानी का कहना ये था कि मेरे ऊपर हाथ उठाता था वो, मुझे बहुत मारा, और उसके बाद जब मैंने उसको ट्रोल करने की कोशिश किया कि मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट करूँगी, मैं जो भी चीज़ें होता है अपने लिए, हक़ के लिए लड़ने की कोशिश किया उन्होंने, तो उस तरफ से आता है कि तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर दूँगा, चाहे तुम्हें इंडस्ट्री से ख़त्म कर दूँगा। तो देखिए खेसारी लाल यादव के अंदर इतना दम नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़े सुपरस्टार हो, चाहे पवन सिंह, ये दोनों सुपरस्टारों में कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जिसका इतना ज़्यादा पहुंच हो कि एक लड़की को भोजपुरी इंडस्ट्री से वो ख़त्म कर दें, या मतलब इंडस्ट्री छुड़ा दें। बट हाँ, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एक कलाकार ऐसे हैं जिनकी फादर हैं, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा उनका कद है आज से पहले, प्रदीप पांडे चिंटू। प्रदीप पांडे चिंटू के पिताजी का नाम है राजकुमार आर पांडे, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर डायरेक्टर का काम मुझे लगता है कि बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो उनका पहुंच है। तो बहुत सारे लोगों को कहना ये है कि खेसारी लाल यादव ने हाथ नहीं उठाया था, प्रदीप पांडे चिंटू ने हाथ उठाया था, क्योंकि प्रदीप पांडे चिंटू के साथ भी बहुत दिनों तक रिलेशन में रही हैं। एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के दौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो फिज़िकली रिलेशन कहते हैं, उस तरीके से ये लोग एक साथ में रहे हैं। तो हो सकता है कि वहाँ भी हो सकती है। और लेकिन बट एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज भोजपुरी इंडस्ट्री में हर तरीक़े से थू किया जा रहा है, काजल लखवानी को ट्रोल किया जा रहा है। तो इसलिए कहा जाता है ना यार कि देखो कहीं भी एक अस्थाई पे रहो, चलो तुम आवाज़ उठा रही हो तो सही है, बट अगर सब कोई गलत नहीं है, अगर कोई गलत है या कोई गलत नहीं है, तो उस चीज़ों का ध्यान रख के आवाज़ उठाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के बारे में कुछ भी बोलो या कुछ भी करो, क्योंकि खेसारी लाल यादव भी एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं और उनके भी छवि ख़राब करने की कोशिश किया था आपने। बट हाँ चलिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकारों को पता है, क्योंकि आपने उनका भी ख़राब करने की कोशिश किया। बट देखिए अब जो भी चीज़ें हैं, ये तो काजल लखवानी को पता होगा कि किसने हाथ उठाया है, क्योंकि उन्होंने नाम किसी का नहीं रखा है। और जब तक कोई किसी का नाम नहीं रखता है तो अपने मन से कोई नहीं बता सकता कि हाँ किसने हाथ उठाया था। बट देखिए अभी काजल लखवानी से कोई अपडेट नहीं आया है चिंटू पांडे के लिए। बाकी आप लोगों का क्या राय है इन दोनों के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए।